अस्सलाम वालेकुम। आज 2 मार्च है। जैसा कि कल मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि मैं आज तफसील से पाकिस्तान और ख़त्े में और इस वक्त दुनिया भर में जो मौसमी सूरत हाल है और इस वक्त जो जंग की सूरत हाल बनी हुई है ख़त्े में, उसके बारे में तफसील से बताऊंगा। तो ताज़ा तरीन रिपोर्ट, जैसा कि आप ये सैटेलाइट इमेज देख सकते हैं, और मैंने कल बताया था कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बहरीन में, कतर में, इसके अलावा इसके अतराफ़ में जो रियाज़ का एरिया है, सेंट्रल अरब में, सऊदी अरब में रियाज़ है, हाइल है, यहाँ पर जो है वो शदीद तरीन गरज चमक के साथ तेज़ मूसलाधार बारिशें होंगी और तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। तो वो सिस्टम इस वक्त बनना शुरू हो गया है और ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है, और इसको जो मॉइस्चर फीडिंग हो रही है वो रेड सी से हो रही है। इसके अलावा पर्शियन गल्फ से, यानी कि जो ईरानी समंदर है, आप ये कह सकते हैं खलीज फ़ारिस का एरिया है, यहाँ से इसको मॉइस्चर फीडिंग हो रही है। और ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता अगले तकरीबन 24 से 36 घंटों के दौरान ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। इसके बाद जो है यहाँ पर तेज़ मूसलाधार बारिशें होंगी। पाकिस्तान समेत अरब खित्ते में जो सूरत हाल बनने वाली है मौसम की, मार्च में, अप्रैल में, मई, जून और जुलाई, जिसमें मानसून के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि आप इमेज देख सकते हैं, ये सेटेलाइट इमेज, ये रात को मैंने 8 बजे जो है सेटेलाइट इमेज ली है, और इस वक्त 8 बजे सेटेलाइट के मुताबिक गरज चमक के बादल यहाँ पर बनना शुरू हो गए हैं सऊदी अरब में और गल्फ़ के पास। जिसके बाद ये होगा कि इस वक्त जो अमेरिकन स्ट्राइक है ईरान पर, और इसराइल जो स्ट्राइक कर रहा है ईरान पर, तो यहाँ पर इन दोनों ममालिक को, इसराइल को और अमेरिका को मुश्किलात होंगी, और इससे ईरान को फ़ायदा होगा। और ईरान जो है इस वक्त जो अपनी डिफेंस कर रहा है, तो ईरान को इंशाअल्लाह ताला इससे फ़ायदा होगा, और ईरान अच्छी पोजीशन में आने वाले अगले 2 से 3 दिनों के दौरान नज़र आएगा। ब्लड मून जो है वो कल दुनिया भर में देखा जाएगा। अब मैं आपको एक मॉडल दिखाता हूँ। ये MJO मॉडल है, और ये मार्च के मिड से बाहर आता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका मतलब ये होगा कि मार्च के मिड से अरब ममालिक में बारिश का सिलसिला शुरू होगा। जब ये फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 में होगा, तो इसके बाद पाकिस्तान समेत ईरान, अफ़गानिस्तान और इंडिया में भी इस MJO फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 में जाने के बाद यहाँ पर बारिश बढ़ती जाएगी। मार्च के एंड में आप ये कह सकते हैं कि 20 से 30 मार्च के दरमियान एक बड़ा सिस्टम जो है पाकिस्तान और अरब खित्तों को हिट कर सकता है। ये आबनाए हर्म्स का एरिया है, जहाँ से दुनिया की 25 से 30% ऑयल की जो है वो तिजारत होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, और ईरान ने इस जगह को बंद कर दिया है। इसके बंद करने के बाद इस वक्त दुनिया में ऑयल के प्राइसेस की जो है वो सूरत हाल शूट करती हुई नज़र आ रही है, और ये तकरीबन 125 टू 150 बैरल पर डॉलर जो है वो जा सकती है, यानी कि 120 से 125 डॉलर पर बैरल तक जा सकती है। जिसके बाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ऑयल का एक बहरान नज़र आता है, जिसके बाद अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में भी तेज़ी से इजाफा होगा, क्योंकि ये रूट, बहरा अरब का जो रूट है, ये पूरा इस वक्त बंद होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि फ़िज़ाई रूट्स भी इस वक्त बंद हैं और इस वक्त समुद्री रूट्स भी बंद हो चुके हैं। तो इसकी वजह से इस इतराफ़ के ममालिक में इसके शदीद तरीन असरात नज़र आते हैं। तो जितने भी मेरे फॉलोअर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो अपने पास, अगर उनके पास बाइक है, मोटरसाइकिल या कार है, तो वो अपने पास इतना पेट्रोल या फ्यूल का स्टॉक कर लें कि उनको आने वाले वक्त में काम आए, क्योंकि आने वाले वक्त में ये चीज़ें जो हैं वो नायाब होती हुई नज़र आ रही हैं। ताज़ा तरीन मॉडल, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अरब में अगले 10 से 15 दिनों के दौरान, खुसूसी तौर पर जो सऊदी अरब का इलाका है, कतर, बहरीन, यहाँ पर जो एक सर्दी की कैफियत हो सकती है, जिसमें रियाज़ का एरिया होगा, हाइल का एरिया होगा, तबूक, खैबर का एरिया होगा। इसके अलावा मक्का मुकर्रमा, मदीना मनव्वरा, इन जगहों पर जो है मौसम काफ़ी जो है वो थोड़ा सा, काफ़ी तो नहीं, थोड़ा आप ये कह सकते हैं कि खुनकी यहाँ पर बढ़ सकती है। अब मैं आपको मानसून के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मैंने अपनी पिछली 3 वीडियो में मानसून के बारे में बताया था, और तो अब मानसून में जो एल नीनो का फैक्टर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने होंगे जिसमें एल नीनो स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये एल नीनो सुपर एल नीनो में तब्दील होता है, तो पाकिस्तान समेत इंडिया
और जो एतराफ़ के ममालिक हैं जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, यहाँ पर बारिश में कमी हो जाएगी। और बारिश का जो एक फैक्टर होता है मानसून में, तो इसमें शदीद तरीन कमी हो सकती है। अगर आईओडी पॉजिटिव नहीं होता और ये न्यूट्रल या कमज़ोर होता है तो मज़ीद बारिशों में कमी हो सकती है। ताज़ा तरीन मॉडल जो कल अपलोड हुई है, इसके मुताबिक पाकिस्तान समेत इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, अरब खित्ते में मार्च के बाद अप्रैल और मई में एक्सेस रेनफॉल हो सकती है, जिसकी वजह से गंदम और दूसरे जो फसल हैं उनके लिए ख़तरात नज़र आते हैं। ये मॉडल 1 मार्च को ये मॉडल जो है अपलोड हुआ है। और इस मॉडल के मुताबिक आने वाले अगले 3 माह यानी कि मार्च, अप्रैल और मई, इसमें एक्सेस रेनफॉल हो सकती है। और इसका जो सिलसिला शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है वो 15 से 20 मार्च के बाद, जो जैसे ही एमजीओ अपने सर्कल से बाहर आएगा तो इन तमाम खत्ते में बारिश बढ़ जाएगी। अब मैं आपको एक मॉडल और दिखाता हूँ। ये मॉडल आप इसमें देख सकते हैं कि अमेरिकी नोवा मॉडल है। इसके मुताबिक जो मार्च के एंड, अप्रैल और मई का जो महीने होंगे, इसमें मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, कुवैत, सेंट्रल अरब में सऊदी अरब, सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में शदीद तरीन मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं, जिसकी वजह से सैलाब के ख़तरात हैं। इसके अलावा जो खलीज फ़ारिस का एरिया है, यहाँ से इस तमाम सिस्टम को ज़बरदस्त मॉइस्चर मिलेगा, जिसके बाद पाकिस्तान में कराची का जो एरिया होगा, कराची से खैबर तक जो है वो ज़्यादा बारिश हो सकती है, जिसमें कराची समेत ज़ेर सिंध, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह, बालाई सिंध में सक्कर, उबाड़ो, घोटकी, लाड़काना, कंबर, शदादकोट और इसके अतराफ़ में जैकबाबाद का एरिया, इन तमाम जगहों पर एक्सेस रेनफॉल होगी। इसके बाद ये सिस्टम का दायराकार बढ़ेगा और ये जनूबी पंजाब की जानिब जाएगा, जिसमें लिया, भक्कर, शोरकोट का एरिया होगा, मुल्तान, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, कानपुर, शोरकोट का एरिया होगा। इसके अलावा लोधरा का एरिया होगा। जनूबी पंजाब के तमाम इलाके, जिनका मैं अभी नाम लेना भूल रहा हूँ, तमाम इलाकों में ज़्यादा बारिश होंगी। इसके बाद ये वस्ती और बालाई पंजाब की जानिब ये सिस्टम जाएगा। इस मॉडल के मुताबिक जैसे कि आप इस मॉडल में देख रहे हैं कि लाहौर का एरिया, गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, शेखुपुरा, नूरपुर थर का एरिया होगा। इसके अलावा जो सियालकोट का एरिया होगा, झेलम, चकवाल, आप ये कह सकते हैं कि वस्ती और बालाई पंजाब के तमाम इलाकों में मार्च के एंड से इसके अलावा अप्रैल और मई में एक्सेस रेनफॉल हो सकती है, जिसमें मियाँवाली का भी एरिया शामिल होगा, अटक का भी एरिया शामिल होगा। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा बारिशें नज़र आती हैं वो केपीके में नज़र आती हैं। केपीके में मर्दान, सवाबी, इसके अलावा जो हंगू का एरिया है, तमाम कबायली इलाका जात का एरिया है, सवात का एरिया होगा। इसके अलावा मैंगोरा का एरिया होगा, मालकंड और हज़ारा डिवीज़न के तमाम एरियाज़ के अंदर ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में भी ज़्यादा बारिशें होंगी। बलूचिस्तान में भी इस दौरान ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। कोयटा, ज़ोब, कल्लात, रोलाई, चमन, खुजदार और साहिली पट्टी पर भी ज़्यादा बारिशें होंगी। इसके बाद जो जून और जुलाई का महीना होगा, दुनिया के मुख्तलिफ मॉडल्स ये बता रहे हैं कि जून और जुलाई के महीने में बारिश की कमी होगी और गर्मी की शिद्दत जो है वो तेज़ी से बढ़ेगी। पहले बारिश का सीज़न आएगा, फिर गर्मी का सीज़न आएगा, फिर एक बारिश का सीज़न आएगा। तो इस तरह दुनिया के मुख्तलिफ मौसमी मॉडल्स ये बता रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो मौसम की सूरत हाल है वो तेज़ी से बदलेगी और 10 दिन में गर्मी होगी, 10 दिन बारिश होगी, कुछ इस तरह की सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। इस मॉडल के मुताबिक जैसे कि आपको ब्लू और ग्रीन पैचेस नज़र आ रहे हैं, जिसमें अरब ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया का एरिया यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर ज़्यादा हैवी अमाउंट वाली बारिशें हो सकती हैं। और इसके अलावा जो गर्मी की शिद्दत नज़र आती है वो सिंध में ज़्यादा नज़र आती है। इसके अलावा बलूचिस्तान में, जनूबी पंजाब में, वस्ती पंजाब में भी ज़्यादा गर्मी नज़र आती है। इसके अलावा केपीके में भी ये जो सीज़न होगा इसमें जो गर्मी होगी, टेम्परेचर होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो नज़र आता है। इस मॉडल के मुताबिक जैसे कि ये मॉडल आप देख रहे हैं कि ये मॉडल भी जो ये बता रहा है कि एक्सेस रेनफॉल पाकिस्तान और इसके अलावा अरब खत्ते में हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान में, इंडिया के राजस्थान में और इसके अलावा इंडियन पंजाब में, उत्तराखंड का एरिया होगा, हिमाचल प्रदेश का एरिया होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र का एरिया होगा, यहाँ पर भी अनसीजनल रेनफॉल हो सकती है। इसके अलावा जो बलूचिस्तान का एरिया होगा यहाँ पर भी ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं मानसून से पहले।
अब जैसे जैसे मौसमी पैटर्न चेंज होता जाएगा, मैं आपको वैसे वैसे तमाम चीज़ों के बारे में अपडेट करता रहूँगा। वीडियो के आखिर में जो मैं ये चीज़ आपको बताना भूल गया कि सहारा डेजर्ट पर, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि क़यामत से पहले अरब हरा भरा हो जाएगा। तो हज से पहले 2026 का जो हज होगा, जो मई के लास्ट में बिल्कुल आएगा, तो इससे पहले अरब और सहारा डेजर्ट पर हरियाली हो जाएगी। और अरब में और इसके अलावा अफ्रीकन डेजर्ट में, मिस्र में और इसके अतराफ़ के ममालिक में, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि क़यामत से पहले पूरा अरब हरा भरा हो जाएगा। तो वो चीज़ें हज से पहले होती हुई नज़र आ रही हैं, जिसके बारे में सबूत के तौर पर मैं इंशाअल्लाह ताला जैसे ये सिस्टम शुरू होगा और यहाँ पर हरियाली होगी और एक नखलिस्तान का माहौल बन जाएगा और एक जंगलात की सूरत में ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी, तो मैं आपको उसकी वीडियो भी आगे चलकर, जैसे ही ये पैटर्न चेंज होगा, तो अप्रैल के बाद मई के महीने में इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपको वो तमाम चीज़ें मैं अपने इस चैनल पर दिखाऊंगा और ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में ज़रूर पूरी हो जाएंगी। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, क्योंकि इस वक्त क्लाइमेट दुनिया का बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है और आने वाले दिनों में तमाम दुनिया का मीडिया इस पर फोकस करेगा।